सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मशअल राह के नाम से इस प्रोग्राम की मेज़बानी करवाई। मैं चूँकि वक्त इतना हो चुका है, जुमे का वक्त है, बातें तो बहुत सारी मैंने करनी थी, लेकिन दो तीन बातें मेरे मेहमानों की मौजूदगी में, कुछ प्रिंसिपल साहबान की मौजूदगी में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक बात की वजाहत करता चलूँ कि एक साल पहले हमारी एफिलिएशन हुई ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान के साथ, और थोड़े ही वक्त में हमें ये महसूस हुआ कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन में बजाय इसके कि हमारी एफिलिएशन हो, हम इसमें शामिल हो जाएं, तो मरकजी सतह पर हमारी एक आवाज बनेगी। दोस्तों की मुशावरत के साथ पिछले साल पीएस कैप की ओथ टेकिंग थी, उसमें हमने सेंट्रल प्रेसिडेंट मलक अब्रार साहब को इस्लामाबाद से कॉल किया और उन्हीं के हाथों से हमारी ओथ टेकिंग हुई। वक्त गुजरा, उसके 15 दिन बाद उन्होंने हमारी वोट टेकिंग, हमारी उस एक्टिविटी को देखा और फौरी तौर पर हमें इस्लामाबाद बुलाया। प्रोफेसर अब्दुल जब्बार और मलक फजलुर रहमान साहब के साथ हम 3 रुकनी वफद इस्लामाबाद गया। जो उन्होंने हमें वहां प्रोटोकॉल दिया एक कन्वेंशन सेंटर में, प्रेसिडेंट साहब उस तकरीब में आ रहे थे और वो एक हमारे दोस्त हैं जो हमारे पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के, और उनके इस्लामाबाद में 16 स्कूल्स हैं। तो उनका कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था कन्वेंशन सेंटर में, वहां हमें भी इनवाइट किया गया। जो इज्जत और एहतराम उन्होंने अपने एक मेंबर की हमें वहां दी, उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हम ने अगली मीटिंग में वहां पे ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन में शमूलियत का फैसला कर लिया, जिसकी तायीद फिर हमारे जिले ने पूरे ने की और उसकी के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हो गए। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की शमूलियत के बाद सबसे पहला और बुनियादी जो काम किया हमने 6 मुख्तलिफ बोर्ड्स बनाए। उन बोर्ड्स के जुम्मे था कि हम अपने बच्चों को बेहतर एक्टिविटीज का माहौल फराहम करें ताकि हमारे बच्चों की सलाहियतें निखर कर सामने आए और छोटे अदारों, कम जगह और रिसोर्सेज ना होने की वजह से अगर हमारे बच्चों को बड़े प्लेटफॉर्म पर खुलकर अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका ना मिले तो फिर यकीनी बात है कहीं ना कहीं बच्चों की शख्सियत में कमी रह जाएगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमने 6 बोर्ड्स बनाए। उसमें से पहला बोर्ड आपका एफसी का सीरत बोर्ड, जिसकी आज ये पहली तकरीब आप देख रहे हैं तहसील सादिकाबाद में। कल इसी तरह की एक तकरीब इब्तदाई राउंड के हवाले से रहीमिया खां हुई। मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में वो सारी अनाउंस शेयर भी की हैं। तो परसों उसका एक बड़ा प्रोग्राम, उसका फाइनल राउंड है और वो शेख खलीफा ऑडिटोरियम में है। ये एजाज भी आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को, आपके इस सेटअप को जा रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे हॉल्स में मौके फराहम करने का फैसला किया है ताकि हमारे बच्चे बूस्टअप हो और उन्हें ये एहसास पैदा हो कि हम किसी छोटे स्कूल के तालिब इल्म नहीं हैं। हमारे पास स्ट्रीट्स लाइन से लेकर, ठीक है, सिटी लेवल्स तक के तमाम तरह के अदारे मौजूद हैं। उसकी एक मिसाल, एक ऐसा अदारा जो 500 रुपए फीस में काम कर रहा है और एक ऐसा अदारा जो 8000 रुपए फीस ले रहा है, वो भी हमारा मेंबर है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन पे तमाम अदारों का एतमाद है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज ये मेरी पहली मुलाकात है मियां फरहाद साहब की, और मियां फरहाद साहब को बुलाने में हमारे तहसील एग्जीक्यूटिव बॉडी ने अपना अहम किरदार अदा किया।
तारिक रशीद साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी प्यारी सी शख्सियत से हमारी मुलाकात करवाई। एक हमारी और बहना जिसे मैं तो मुख्तलिफ वक़ात में, बल्कि दोस्त साहब आप हैरान हो जाते हैं कि आप डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मेल हो या डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर फीमेल हो, इसी तरह सीओ साहब हो रहीम खान से, या वहां के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स हो या फीमेल हो, मतलब एक आवाज पे आप कहते जी आप पूछते नहीं है। रात में बड़ा मुख्तसर बात करूं, कल मैंने कुछ 6 बजे राब्ता शुरू किया मैडम के साथ, मेरा राब्ता ना हो सका। आप यकीन कीजिए 10:30 बजे उनकी कॉल आ गई, तो 10:30 बजे ये डिसाइड हुआ कि जी आप कल हमारी मेहमान हैं। तो ये उनकी मेहरबानी है। प्राइवेट सेक्टर के साथ मैं समझता हूं उनकी आमद से यकीनी बात है हमारे बच्चे और स्पेशली हमारे असातिज़ा और प्रिंसिपल साहबान का एतमाद बढ़ेगा। मैं आप दोनों शख्सियात का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अगर 4 ऐसे दोस्तों की अगर मैं बात ना करूं जिन्होंने एप्स का सीरत बोर्ड के हवाले से काम किया और मेरे शाना बशाना चले, और मेरे शाना बशाना चलते हुए आज इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मैं कामयाब हो सका, उसमें पहली बात हमारे जो ज़िला सदर हैं फजलुर रहमान साहब, मैं उनके लिए चाहूंगा कि आप दिली तौर पर क्लैपिंग जरूर कीजिएगा। और सेम इसी तरह मेरे एक और साथी जिन्हें जब मेरे पास कोई इंतखाब का आया था, मैंने लड़के ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन से मैंने एक नायब सदर की सीट ली। मैं अपनी सीट के लिए उतना विलिंग नहीं था जितना मैंने उनके लिए मैंने लड़ाई की, और प्रोफेसर अब्दुल जब्बार साहब दी पाकिस्तान कॉलेज पहले और दी पाकिस्तान स्कूल से उनका ताल्लुक है, उन्हें बतौर हमने नायब सदर, और ये इसी तरह से बाजू बने। मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं यहां उनके बगैर जो है ना अधूरा हूं। अच्छा, दूसरी बात, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन तहसील सादिकाबाद की एग्जीक्यूटिव बॉडी की ये उनकी जिम्मेदारी भी है, वो मेजबान भी हैं। एक बात ये उनकी जिम्मेदारी भी है और दूसरी बात ये कि वो मेजबान भी हैं। तो ये आज का जो इवेंट है ये टोटली मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं कि इतना अच्छा और इतना खूबसूरत प्रोग्राम, और वक्त के लिहाज से मैं समझ रहा था कि शायद ये मुमकिन ना हो और इस पे टाइम लगे। पार्टिसिपेंट्स की इतनी बड़ी तादाद को जिस तरह से मैनेज किया गया उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। मैं तारिक रशीद तारिक साहब को, साजिद सलीम साहब यहाँ पे मौजूद हो, सदर मोहतरम हमारे शौकत अली साहब यहाँ मौजूद हो, लियाकत अली अंजम साहब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी मौजूद हो। मैं सीरत बोर्ड के उन 2 दोस्तों का, मोहम्मद इशफाक नेशनल इंग्लिश पैराडाइज स्कूल और दूसरे हिरा पब्लिक स्कूल से वो भी मोहम्मद इशफाक साहब हैं जो कि संजयपुर से आए और उन्होंने मुख्तलिफ नशिस्तों में बैठ के बहुत सारे हमें मशवरे भी दिए। मैं मलक अफान साहब का और एक ऐसे भाई का जिसे अगर मैं यहां पे अगर मैं उसका नाम अगर मैंने पुकारा तो फिर बहुत बड़ी मुझसे मिस्टेक होगी, ठीक है। मेरा बाजू है, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन जिला के नायब सदर हैं साजिद सनाउल्लाह साहब। एक आवाज में मैं लब्बैक कहता हूं और वो फौरी पहुंचते हैं जनाब। इसी तरह तहसील चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन सादिकाबाद मोहतरम तारिक रशीद तारिक साहब का, सीनियर वाइस चेयरमैन फहीम खालिद साहब का, सदर शौकत अली साहब का, सीनियर नायब सदर साजिद सलीम साहब का, यहां जितने भी दोस्त मुझे नजर आ रहे हैं, और स्पेशली जनरल सेक्रेटरी साजिद सत्तार साहब का, ठीक है, बहसियत होस्ट भी, और राहील अहमद साहब का, तारिक इस्माइल साहब का, मोहम्मद अफजल साहब का। ये हमेशा अगर पेपर्स पे हमने काम करना हो तो मुझे जब भी मुश्किल पेश आई
मैंने रात को 10 बजे, सुबह 4 बजे मोहम्मद अफसर साहब को मैंने मुखातब किया, जनाब मैंने कॉल की, मैंने कहा जी ये मुझसे मसला नहीं हल हो रहा, तो आप बैठे बैठे यहाँ पे मसला हल करें। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन, मैं इनकी मोहब्बतों का हमेशा से शुक्रिया अदा करूंगा। हमूदुर रहमान साहब ने आज बतौर जज, जितने भी जजेस यहाँ पे बैठे हैं, राहील अहमद साहब बैठे हैं, हमूदुर रहमान साहब बैठे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और नेक तमन्नाओं के साथ अब लास्ट 2 अफराद का, उनमें से एक फर्द आसिम खान, ये इस मेरे भाई के लिए अगर सारे अगर क्लैपिंग नहीं करेंगे तो फिर मैं आगे बोलना बंद कर दूंगा। हर वो प्रोग्राम, हर वो इवेंट, हर वो मीटिंग्स, ये इन्हीं की मरहूने मिन्नत है जो आप तक पहुंचती है। तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद भी आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी अच्छी तस्वीर भी इनकी तरफ से मिलेगी। और मेरे और कैमरामैन आज के, मैं नाम उनका मेरे ज़हन से, हाँ जी, अनस खालिद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो तशरीफ लाए और बच्चों की पिक्स को उन्होंने कैप्चर किया है। इंशाल्लाह उनके कैमरे की आंख से जो तस्वीर बनी है, ये आप जब देखेंगे तो उसको भी आप इंजॉय करेंगे। मैं आखिर में अगर मेजबान का मैं शुक्रिया ना अदा करूं, इस खूबसूरत हाल में अगर मौजूद हैं हम, तो ये सिर्फ उनकी वजह से हैं, उनकी वजह से। इतना प्यार और मोहब्बत, मेरे ये अल्फाज आपने ऐसे ही पहुंचाने हैं उमैर मुदस्सिर भाई तक, कि हम बाहर सोच रहे थे, दोस्त बैठे हुए थे कि जी कौन सा हाल करें, मुख्तलिफ तजावीज़ चल रही थी, मैं क्या उठे आए, हम 4 दोस्त चले जनाब और डायरेक्टली इधर एमटीवी में आ गए। उमैर मुदस्सिर साहब से पुराना याराना है, मैंने एक ही जुमले में बात की कि जी हमें हाल चाहिए, उन्होंने कहा जी जिस दिन जिस वक्त चाहिए आपको हाल ले लें। आज के दिन में हालांकि उनका अपना कॉलेज का यहाँ प्रोग्राम था। तो ये मुदस्सिर भाई का बहुत शुक्रिया, एमटीबी इंतजामिया का बहुत शुक्रिया, एमटीबी इंतजामिया के जिन अफराद ने भी आज यहाँ हमारे साथ काम किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली हमारी एक्टिविटी होगी एप्सिका स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत, स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत, और वो इकट्ठे होगी, उसमें कल्चरल बोर्ड की भी एक्टिविटी होगी और साइंस बोर्ड की एक्टिविटी भी होगी। और वो इंशाल्लाह जब आप देखेंगे उसको तो मुसलसल और बार बार आप ये चाहेंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज चलती रहे। मैं तमाम दोस्त साहबान का